भी आपको चला के दिखा दिया गया कि कहीं ना कहीं भाई पानी आती है, चूँकि पानी बहुत जगह नहीं आता था। इससे पहले मैंने एक स्कूल कवर किया था, वहाँ पे ये समस्या थी। और देखिए कि कितने प्यारे तरीके से, कितने रचनात्मक तौर पर इस पूरे क्लासरूम को सजाया गया है। ये सब हम लोग अपने से डिज़ाइन करके ये डलवाए हैं ताकि बच्चे देखने से ज़्यादा सीखते हैं, देखते हैं और उनको जहन में बैठ जाता है कि ये चीज़ें ऐसे हैं। शुरू में अक्षर ज्ञान होना बहुत कठिन होता है। और जैसा कि पता है कि विद्यालय है तो सरस्वती माता की फोटो भी लगाई गई है। एक परिकल्पना अधूरी रह जा रही है कि चारों तरफ अगर बाउंड्री होता तो फूल, पेड़, पौधा ये सब लगाया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। कि सबसे पहले तो स्मार्ट क्लास से पहले स्मार्ट क्लास होना चाहिए कि नहीं, तो वो स्मार्ट दिख रहा है, साफ़ सफाई भी बेहतर है। ये इसी मैटिंग की मैंने बात की थी जिसको सर ने अपने निजी कोच से करवाया है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक स्कूल है, ये सरकारी विद्यालय है, राजकीय मध्य विद्यालय वरुणहा प्रखंड पकड़ीदयाल पूर्वी चंपारण। आपने कई वीडियो देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि पत्रकार आते हैं, शिक्षकों से लड़ते हैं, पत्रकार आते हैं, प्रधानाध्यापक से लड़ते हैं और ऐसे वीडियो खूब वायरल होते हैं। लेकिन ऐसे समय में ज़रूरत है वैसे स्कूल को दिखाना जो सरकारी विद्यालय है लेकिन एक मॉडल स्थापित कर रहा है, एक आदर्श विद्यालय है और वहाँ से बच्चे अच्छे तौर पर पढ़ के निकल रहे हैं। इस प्यारे से कैंपस को देखिए। सबसे पहले वहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है कि जहाँ रहती है साफ सफाई वहीं होती है मन से पढ़ाई। और सिर्फ लिखा ही नहीं गया है, पूरा कैंपस एकदम साफ सुथरा है। और दो तीन चीज़ें जो यहाँ अच्छी दिखी है वो हम आपको दिखाते हैं। चूँकि थोड़ा ये ऑफ पीरियड है, क्लास ख़त्म हो चुका है, लेकिन चूँकि प्रिंसिपल साहब आसपास के हैं तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किया तो आए हैं। और एक दो चीज़ जो आप प्राइवेट स्कूलों में देखते होंगे, जो निजी स्कूलों में आपको देखने को मिलता होगा, उससे कहीं ना कहीं बेहतर। चूँकि सरकारी विद्यालयों में जो संसाधन है उस संसाधन में इतना बेहतर परिकल्पना कर पाना, इतने बेहतर तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित कर पाना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आइए कुछ क्लासरूम आपको दिखाते हैं। तो आइए आपको एक क्लास के अंदर ले जाते हैं। ये बड़का गांव स्थित विद्यालय है जहां की पहली कक्षा में आपको एंट्री कराते हैं। और देखिए कि कितने प्यारे तरीके से, कितने रचनात्मक तौर पर इस पूरे क्लासरूम को सजाया गया है। एक तरफ वो ट्री बनाया गया है जहाँ पे आपको स्पेलिंग है, अल्फ़ाबेट है और उसके साथ साथ तमाम तरह का स्पेलिंग याद कराने में, बच्चों को पहचानने में मदद किया जाएगा। इधर आपको थोड़ा सा करीब आके दिखाते हैं कि सप्ताह का नाम जो है हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। सामने में वर्णमाला है, उसका जिक्र किया गया है। भारत से जुड़ी तस्वीरें हैं, हमारे जो महापुरुष है जिसमें स्वामी विवेकानंद हो गए, भगत सिंह हो गए, मतलब कि और थोड़ा सा ऊपरी छत को दिखाइए कि किस तरीके से अलग अलग तस्वीरों को बनवाया गया है। तो यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उनके रचनात्मकता का ये कहीं ना कहीं परिचय है कि पहली क्लास को जो आप प्ले स्कूल में देखते हैं और बाकी जगहों पर देखते हैं, उस परिकल्पना को एक क्लासरूम में उतारने का प्रयास इन्होंने किया है। इस साइड भी आप दिखा दीजिए कि किस तरीके से सब कुछ जो आपको तमाम बड़े बड़े प्ले स्कूल में दिखता होगा, कम संसाधन में ही उसको एक क्लासरूम में दिखाने का प्रयास है। यहाँ भी हमारे देश के जो धरोहर हैं, हमारे देश के जो महापुरुष हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, उनका जिक्र किया गया है। एक बड़ा ही ड्रीम प्रोजेक्ट है वंदे भारत ट्रेन, उसकी भी तस्वीर यहाँ पे उकेरी गई है। और जैसा कि पता है कि विद्यालय है तो सरस्वती माता की फ़ोटो भी लगाई गई है। सर से भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। और नीचे एक चीज़ आप देखिए, चूँकि सरकारी विद्यालयों में जो नियम होता है कि जो पहली कक्षा के छात्र छात्राएं होते हैं वो नीचे बैठते हैं, तो प्रॉपर मैट, और देखिए कितना साफ है। ये सबसे अच्छी बात है कि साफ़ सफाई की जो व्यवस्था की गई है वो बहुत अच्छी है। तो मैट बिछाया गया है कि यहाँ पे बच्चे बैठ सके। और क्लासरूम में ही मुझे दो छोटा पौधा भी दिख गया, मतलब कि नेचर से जोड़ने का प्रयास भी। पूरा ये वातावरण तो सही है ही, क्लासरूम के वातावरण को भी ठीक करने का प्रयास किया गया है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है और आपने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सोच के पीछे का मतलब संसाधन तो हम लोग जैसा सोचते हैं कि सुनते हैं कि कम मिलता है, उसमें ऐसी परिकल्पना? हाँ, संसाधन कम है लेकिन हमारी इच्छा है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे करके एक कल्पना है कि जो बच्चे आएँ उनको जो मिनिमम जानकारी होनी चाहिए वो हो जाए। और साल भर हमारे बच्चे रहते हैं तो हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है कि जो पहले क्लास में बच्चे आते हैं उनको पहले लिखना नहीं सिखाना है, पहले वो देखेंगे और सुनेंगे तब बोलेंगे।
और अंत में मतलब जो सेशन होता है उसके अंत में तब हम लोग लिखना सिखाते हैं। ये सरकार का नॉर्म्स है, उसी के अनुसार ये सब हम लोग अपने से डिज़ाइन करके ये डलवाए हैं ताकि बच्चे देखने से ज़्यादा सीखते हैं, देखते हैं और उनको ज़हन में बैठ जाता है कि ये चीज़ें ऐसे हैं। शुरू में अक्षर ज्ञान होना बहुत कठिन होता है, लेकिन चित्र को देखकर, जैसे आम है तो वो आम चित्र देखेंगे पहचान जाएंगे, समझने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो चित्र के माध्यम से हम लोग समझाते हैं तो धीरे धीरे उनकी अवधारणा स्पष्ट होती जाती है और वो अक्षर ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। इसी कंसेप्ट को लेकर हम लोगों ने इसको बनाया है और आनंदाई माहौल देने का प्रयास किया है कि बच्चे हमारे यहाँ उबे नहीं, खेल खेल में अच्छी शिक्षा वो। कितने महीने से यहाँ पे है बतौर प्रधानाध्यापक? प्रधानाध्यापक के रूप में मेरा लगभग ये 6-7 महीने से यहाँ हम कार्य कर रहे हैं। 6-7 महीना में ही इतना काम आपने अपने स्तर पे कर दिया? जी, प्रयास कर रहे हैं। अब मैंने स्मार्ट क्लास भी देखा, मैं उसको दिखाऊंगा भी। उसमें कुछ जो व्यवस्था मुझे दिखी और मेरी जहाँ तक जानकारी है वो सरकारी कोष से संभव नहीं है, शायद उसमें उसका जिक्र नहीं है। वो कैसे संभव हो पाए? अलग से भी हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ और भी ले लेते हैं। सरकार जो देती है उसका पूरा उपयोग करते हैं और अलग से भी हम और हमारे शिक्षक जो हैं उसमें अपना थोड़ा निजी योगदान भी करते हैं। कुछ समाज से भी आ जाता है, जिसके कारण ये सब संभव हो पाया है। तो 1-2 और क्लासरूम हम आपको चल के दिखाते हैं। स्मार्ट क्लासरूम भी है और जो बाकी के बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, उनका कैसा क्लासरूम है, वो भी आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो ये 8वां क्लास आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से व्यवस्थित किया गया। लाइट अभी ज़रा कटा हुआ है तो रोशनी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आते ही मेरा जो सबसे पहला नज़र गया वो इस पे गया, चूँकि पूरा प्रॉपर समय सारणी लिखा गया है, सब्जेक्ट के टीचर, सब्जेक्ट का नाम, यानी कि सब बच्चों के जानकारी में ये सब कुछ रहेगा कि कौन क्या कब पढ़ाएगा, कौन टीचर होंगे, किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। और क्लासरूम भी बहुत व्यवस्थित, बहुत साफ़ सफाई है। आगे भी आपको दिखाएंगे, कैंपस भी थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। ये जो कॉरिडोर है पूरा, इसको थोड़ा सा आगे से दिखा दीजिए कि किस तरीके से सब कुछ बढ़िया से रंग रोगन किया गया है और सफाई दिखेगी। आपको कैमरा में स्पष्ट दिख रहा होगा कि कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगा। हाइजीन का पूरा ख्याल इस विद्यालय में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं हर मामले में आपको टॉयलेट भी दिखाते हैं यहाँ पे, और साथ साथ और भी कैंपस का भी साथ साथ दिखाते चलिए किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से शौचालय में भी और साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से रखी गई है। नल वगैरह भी लगा हुआ है और नल से पानी भी आता है। बहुत जगह हम जब सरकारी स्कूल को कवर करने गए हैं तो वहाँ नल होता है लेकिन नल से पानी नहीं आता है। तो वो सब समस्या का यहाँ समाधान है और प्रॉपर तरीके से सब जगह साफ़ सफाई, सब व्यवस्था कहीं ना कहीं सुदृढ़ है। और जैसा कि मैंने मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में, साफ़ सफाई की बात लिखी गई थी, तो साफ़ सफाई के उस पैमाने पर ये विद्यालय कहीं ना कहीं फिट बैठता है। और देखिए नल भी आपको चला के दिखा दिया गया कि कहीं ना कहीं भाई पानी आती है, क्योंकि पानी बहुत जगह नहीं आता था। इससे पहले मैंने एक स्कूल कवर किया था, वहाँ पे ये समस्या थी। एक समस्या सर मुझे नज़र आई बाउंड्री की, ये बाउंड्री नहीं है यहाँ पे। बाउंड्री की समस्या है, विभाग स्तर पे अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन सरकार मनरेगा के माध्यम से बाउंड्री होना है। तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हम लोग के द्वारा आवेदन दिया गया है। संभव है कि 6 महीने में, साल भर में वो बाउंड्री। परेशानियाँ तो होती है, बिना चार दीवारी के परेशानी होती है। जैसे फूल लगाना है तो वो नहीं लगा पाते हैं, तो गमला रखते हैं हम लोग क्लास के अंदर, और क्लासेस चलते हैं तो गमले को बाहर निकाल देते हैं। फिर सामने एक परिकल्पना अधूरी रह जा रही है कि चारों तरफ अगर बाउंड्री होता तो फूल, पेड़, पौधा ये सब लगाया जाता। बिल्कुल चार दीवारी से और भी समस्या है, चूँकि रोड है तो कभी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए हम लोग विभागीय स्तर पर सारी चीज़ें मांग कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से भी मांग किया गया है। संभव है कि जल्दी हम लोग को प्राप्त हो जाए। चलिए अब थोड़ा सा स्मार्ट क्लास सर हम लोग आपको लिखा दिख रहा होगा स्मार्ट क्लास। अब स्मार्ट क्लास सही में स्मार्ट है कि नहीं वो आगे चल के दिखाते हैं। बाकी जगहों से ये समस्या आता है, सुनने में आता है कि स्मार्ट क्लास एक्टिव नहीं होता है, स्मार्ट क्लास में समुचित व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले तो स्मार्ट क्लास से पहले स्मार्ट क्लास होना चाहिए कि नहीं, तो वो स्मार्ट दिख रहा है। साफ़ सफाई भी बेहतर है। ये इसी मैटिंग की मैंने बात की थी जिसको सर ने अपने निजी कोष से करवाया है। उसके अलावा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है
और ये पूरा टूल किट लगा हुआ है जहाँ से ये संचालित होता होगा। क्योंकि हम लोग भी खबर करते हैं डिजिटल बोर्ड पर कभी कभी, तो इसका आइडिया है। कैसे सर संचालित होता है? नेट वगैरह यहाँ पे रहता होगा? हाँ, नेट रहता है, थोड़ा स्लो रहता है लेकिन रहता है, काम चल जाता है, हमारे बच्चे देख पाते हैं। वाईफाई के माध्यम से सरकार के द्वारा जो मुहैया करा गया है, वाईफाई है, उसके माध्यम से हमारा नेट चल जाता है। और कुछ विषय के वीडियोज़ भी सरकार के द्वारा दी गई है, उसको हम लोग बच्चों को इसमें बैठा करके प्रॉपरली पढ़ाते हैं। हर जगह ये कॉर्नर भी लगाया गया है आपको चौक वगैरह ये सब रखने के लिए। तो कुल मिला के, और एक और स्मार्ट क्लासरूम बगल में है, 2 क्लासरूम शायद दिया जाता है ना सर? हाँ, 2। प्रत्येक मिडिल स्कूल में 2 स्मार्ट क्लास दिए जाने हैं। धीरे धीरे सरकार इसको दे रही है। तो हमारे प्रखंड में मेरे यहाँ और एक और मात्र 2 अभी मिला है। 41 स्कूल मध्य विद्यालय हैं जिसमें अभी 2 मिला है। हर साल सरकार देती है, तो धीरे धीरे सब में संभव है कि लग जाएगा। तो कुल मिला के ये बात है कि बड़का गांव का ये जो मध्य विद्यालय है, ये हर तौर तरीके से सही साबित हुआ। और ये जो हम लोग ने दिखाया, ये अपने आप में मॉडल है। ये नया कीर्तिमान राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में, उनके कहीं ना कहीं देख रेख में रचा जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि ये और बेहतर देखने को मिलेगा। आगे जब हम आएंगे, अगली बार कभी आएंगे, तो इसमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। आपने देखा कि किस तरीके से साफ़ सफाई में ये नंबर 1 विद्यालय, उसके अलावा हाइजीन के मामले में नंबर 1 विद्यालय, विधि व्यवस्था के मामले में नंबर 1 विद्यालय, और हर पैमाने पर जो एक विद्यालय में देखने को मिलना चाहिए, जो एक विद्यालय का व्यवस्थित वातावरण होना चाहिए, वो हमें यहाँ देखने को मिला। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा? और राजीव कुमार सिंह जो यहाँ के प्रधानाध्यापक है, उनका जो ये प्रयास है, उनकी जो ये क्रिएटिविटी है, वो आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।